तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में मतलब ज़्यादातर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए या फिर इस तरह के वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हमारे काम में आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है WH फैमिली। सबसे पहले आपको अपने WH फैमिली वर्ड को लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है। और मॉडल वर्ब भी हो सकती है जैसे कि कैन, कुड या फिर मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ये सब आपकी मॉडल वर्ब होती है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यदि आप अपने सेंटेंस को लिख रहे हैं। यदि बोल रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो क्वेश्चन मार्क किसी को दिखता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है जैसे कौन कौन, कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों और कौन कौन से, इन सब को हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा वेयर ऑल, जिसका मतलब होता है कहां कहां। वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको वेयर ऑल लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए तुम कहां कहां गए तो हम बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। अब देखिए यहां पर हमने डिड लिखा है, हमने इसको पास्ट के इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जब तुम पिछली साल वहां पर घूमने के लिए गए थे आगरा, तो वहां पर तुम ताजमहल के अलावा और कहां कहां गए। तो हमने एक मतलब किसी टाइम को फोकस करके अपना सेंटेंस बनाया है, इसीलिए हमें डिड का यूज करना पड़ा। लेकिन यदि हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक, प्रेजेंट तक आप कहां कहां गए हैं, तो तब हमें प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता। समझ में आ गया? इस तरह से। नेक्स्ट देखिए तुम कहां कहां गए हो। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, अब हमने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का यूज किया है क्योंकि हमने उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, अब तक के बारे में पूछा है। तो बोलेंगे वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन, यानी कि आप कहां कहां गए हैं या फिर गए हो। वे कहां कहां जाएंगे, तो अब यहां पर हमने इसको फ्यूचर की तरफ लेकर चले गए कि वे वो कहां कहां जाएंगे। अब जैसे तुम कल पिकनिक जा रहे हो और आपके घर के किसी सदस्य से आपके पड़ोसी पूछने लगे कि भाई तुम कहां कहां जाओगे, तो वेयर ऑल विल दे गो, विल यू गो, विल वी गो, जो भी आपको लगाना है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट है पापा कहां कहां देखते हैं, पापा कहां कहां देखते हैं। तो बोलेंगे वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। अब यहां पर आप लुक के स्थान पर और कुछ भी यूज कर सकते हैं, सी, वॉच, जिस तरह से आपका सेंस है उस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां, और ये वाला आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। नेक्स्ट है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। इसमें आपको सबसे पहले व्हाट ऑल लिखना है, फिर वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह क्या क्या खाता है, वह क्या क्या खाता है, तो बोलोगे व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट। आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है, तो ये है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। मुझे कैसे पता चला कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है? तो देखिए इंग्लिश में तो मैंने पहचाना है डज से, क्योंकि डज का यूज, डू और डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और हिंदी में हमने पहचाना है वह क्या क्या खाता है, यानी कि उसकी दिनचर्या, उसकी डेली रूटीन के बारे में। तो ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं। तुम क्या क्या करते हो, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्योंकि हम उसकी दिनचर्या को पूछ रहे हैं कि भाई तुम सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो। तो बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे, यहाँ भी डू है और यहाँ भी डू है, यानी कि यू तो बीच में बेचारा मर ही गया डू और डू के। तो ये जो पहला वाला डू है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, और लास्ट वाला डू मेन वर्ब की तरह, यानी कि काम की तरह। तो तुम क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू। वे क्या क्या बोल रहे थे, वे क्या क्या बोल रहे थे, तो बोलेंगे व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, वो क्या क्या बोल रहे थे। नेक्स्ट है तुमने क्या क्या पूछा, व्हाट ऑल डिड यू आस्क,
मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई क्लास लेने गए हैं, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और कोई क्लास लेने के लिए आप चले गए हैं और आप वहां से क्लास लेकर आ गए हैं और आपने बच्चों को एक तरह से वहां टेस्ट लिया और अब आप जब वापिस आ चुके हैं तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई तुमने क्या क्या पूछा, व्हाट ऑल डिड यू आस्क। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। यहां पर जो ये हु है, हु का मतलब होता है कौन और जब इसके पीछे ऑल लग गया तो मतलब कौन कौन, दो बार कौन कौन। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में हु ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको रट गया होगा क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ नंबर तीसरे और चौथी बार हम इसको देख रहे हैं। देखिए वहां कौन कौन गया तो बोलेंगे हु ऑल वेंट देयर। हु ऑल वेंट देयर, वहां कौन कौन गया। कई बार बोलते हैं ना भाई कौन कौन गया वहां पर, हु ऑल वेंट देयर। नेक्स्ट देखिए कौन कौन लड़ रहा है। कौन कौन लड़ रहा है, इसका मतलब है हु ऑल आर फाइटिंग। कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन लड़ रहा है। कौन कौन बोल रहा था तो बोलेंगे हु ऑल वर स्पीकिंग। हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन बोल रहा था। कौन कौन जा रहा है तो बोलेंगे हु ऑल आर गोइंग। हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन जा रहा है। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराया है। नेक्स्ट है विच ऑल। विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से। देखिए हु का जो प्रयोग है इसका यूज हम करते हैं सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव प्राणियों के लिए, यानी कि जैसे जो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं जो। लेकिन जो ये विच है इसका यूज हम करते हैं ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसका? निर्जीव वस्तुओं के लिए। कौन कौन से, जैसे कि कौन कौन से फोन तो बोलोगे विच ऑल फोन्स। कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल तो बोलोगे विच ऑल गेम्स। विच ऑल गेम्स, कौन कौन से खेल। नेक्स्ट है हाउ ऑल। इसका मतलब होता है कैसे कैसे। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे, जैसे कि ये कैसे कैसे किया तुमने, या फिर ये तुमने कैसे कैसे किया तो बोलेंगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस। हाउ ऑल डिड यू डू दिस। समझ में आ गया। और यदि आपको बोलना है तुमने कैसे कैसे किया है, यानी कि आप अब तक का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं उससे, तो आप बोलोगे हाउ ऑल। अब आपको प्रेजेंट का परफेक्ट लगाना है। यहां पर आपका क्या आएगा बताइए, यहां पर आएगा हैव यू डन दिस। हाउ ऑल हैव यू डन दिस। इस तरह से उसने कैसे कैसे पूछा तो बोलोगे हाउ ऑल डिड ही आस्क। हाउ ऑल डिड ही आस्क, उसने कैसे कैसे पूछा। इस तरह से आप हाउ ऑल और विच ऑल इन दोनों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुम ऑल। हुम ऑल का मतलब होता है किसे किसे या फिर किस किस को। हुम ऑल का मतलब होता है किसे किसे या फिर किस किस को, जैसे कि उसने किस किस को देखा। उसने किस किस को देखा तो बोलोगे हुम ऑल डिड ही सी। हुम ऑल डिड ही सी, उसने किस किस को देखा। पापा ने किस किस को बुलाया तो बोलोगे हुम ऑल डिड पापा कॉल। हुम ऑल डिड पापा कॉल, तो पापा ने किस किस को बुलाया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पापा जी आवाज लगा रहे थे और आप सारे बच्चे नहीं गए, उनमें से एक बच्चा चला गया, तो अब वो बच्चा वापस आ गया। अब आप उसे पूछ रहे हैं कि पापा ने किस किस को बुलाया। हुम ऑल डिड पापा कॉल। नेक्स्ट है हुज ऑल। हुज ऑल का मतलब होता है किस किस का। हुज ऑल का मतलब होता है किस किस का। ये किस किस का सामान है, तो कई बार हम अपने स्वामित्व को, पोजेशन को बताने के लिए हुज ऑल का यूज करते हैं। वैसे हुज का यूज हम ज्यादातर पोजेशन के लिए करते हैं। यदि ये जो हुज है इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी हुम के ऊपर, हुम ऑल। ये जो ऊपर हुम ऑल है ना, इससे जो पहला हुम है इसके ऊपर मैंने एक एडवांस्ड वीडियो बनाई थी। उसका लिंक आपको हमारा जो चैनल है उसमें जो लेटेस्ट वीडियोज हैं वहां पर मिल जाएगा। आपको पूरी वीडियो वहीं पर मिल जाएगी। उसका थंबनेल आपको दिखेगा हुम से, हुम के साथ, जैसे कि अबाउट हुम, अगेंस्ट हुम, एट हुम, फ्रॉम हुम, टू हुम, इस तरह से मैंने इसको बताया है। तो नेक्स्ट है किस किस का नया फोन है तो बोलोगे हुज ऑल फोन्स आर न्यू। हुज ऑल फोन्स आर न्यू, किस किस का न्यू फोन है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप
whom all और whose all इन दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है somebody या फिर someone, जिसका मतलब होता है कोई। देखिए कोई तुम्हें बुला रहा है तो बोलोगे someone is calling you। देखिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई तुम्हें बुला रहा है तो बोलोगे someone is calling you। कोई रो रहा है तो बोलोगे somebody is crying। somebody is crying, कोई रो रहा है। नेक्स्ट है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। समथिंग का मतलब होता है कुछ, जैसे कि वह कुछ बोल रहा है तो बोलोगे ही इज सेइंग समथिंग। ही इज सेइंग समथिंग, वह कुछ बोल रहा है। पापा कुछ कहना चाहते हैं तो बोलोगे पापा वांट्स टू से समथिंग। पापा वांट्स टू से समथिंग, पापा कुछ कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप somebody, someone और something इन सब का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, तुम क्या क्या बोलते हो। तुम क्या क्या बोलते हो, तो ये मैंने लैंग्वेज के टर्म्स में पूछा है, भाई कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। तो इसको आपको कमेंट करके जवाब देना है कि भाई इसका सही आंसर क्या है। तो ऐप का लिंक और हमारी बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।